कहाँ पढ़ा रहे थे आप लोगों को? और जो होमवर्क है आप लोगों का, वो होमवर्क हमेशा मिलता रहेगा आप लोग को और टॉपिक टेस्ट जल्दी-जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग को हम थोड़ा-सा ये सपोर्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा-सा टाइमिंग लगा-लगा के काम करें। मतलब जैसे कि बुधवार, शुक्रवार को चल रहा था, अभी फिलहाल अभी सैटरडे को भी कर दिए हैं, तो सैटरडे को भी टेस्ट लगाइए, वो टॉपिक टेस्ट है। तो टॉपिक टेस्ट में क्या होगा कि आपको इससे पता चलता रहेगा कि हमको कितना जानकारी है, कितना जानकारी नहीं है। तो चलिए आपको हम पढ़ाते हैं। पढ़ाएँगे तो आपको मतलब जो टॉपिक वगैरह है वो आपको धीरे-धीरे अपने चैनल पे भी मिलता रहेगा। बाद बाकी जो लोग यूट्यूब पर हैं अपने भाई-बहन लोग, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप का वीडियो जल्दी देखना है, पसंद है आपको। तो उस टॉपिक पर अगर कोनो टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है मुझे ये टॉपिक जानना है सर, क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो आप बिल्कुल यूट्यूब पर जो कमेंट है उसमें बिल्कुल बताइएगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए था। बाद बाकी आपको वीडियो किस प्रकार कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बिल्कुल आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आपका सपोर्ट से ही थोड़ा-सा आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आगे तो कोई बढ़ा भी नहीं मतलब आगे जा भी नहीं सकता है कोई इसके अलावे, है ना? तो आपका भाईचारा, हमारा भाईचारा, है ना? और दोनों टीचर और गुरु का जो बच्चों का जो संवाद होता है आपस में वो वाद-विचार बना रहे, बेहतर रहे। बस यही हमारी एक आपसे एक माँग है कि आप थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए सर हम लोग आज पढ़ाते हैं आपको कुछ एक नया टॉपिक देखिए क्या-क्या चीज़ होता है। अभी थोड़ा-सा लाइटिंग और कैमरा और थोड़ा-सा ये सब जो है माइक-वाइक थोड़ा-सा आपको जो इश्यू है वो ठीक हो जाएगा। तो इस बात का आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, जैसे कि आपको बहुत बढ़िया से पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में बड़ा सुंदर सा टॉपिक था जिसमें कि हम लोग गांधी-इरविन समझौता था, पूना पैक्ट था, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा थी। तो ये सब बढ़िया क्वेश्चन है एक। तो जैसे आपको बहुत बढ़िया से पता है कि अ, एक गोलमेज सम्मेलन होना था। ये जो गोलमेज सम्मेलन होना था, ये गोलमेज सम्मेलन सर जी याद रखिएगा ये लंदन में होना था। लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है वो सर जी 3 हुआ है। लेकिन ये 3 जो हुआ है वो कितना सक्सेस है, कितना सक्सेस नहीं है, यही चीज़ को थोड़ा-सा देखना है। वीडियो बिल्कुल ये कोई बड़ा नहीं होगा, आपको छोटा-छोटा वीडियो बना के देंगे कि आप जल्दी से देखें उसको डबल टाइम में, शॉर्ट टर्म में भी देख लें उसको कि आपको बहुत अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि कोई भी अगर वीडियो अगर अपलोड होता है इसका उद्देश्य ओनली फॉर सिर्फ एग्ज़ाम है ना? बाद बाकी हम लोग करंट अफेयर्स सिर्फ ओनली फॉर सिर्फ लाइव आएँगे। वो लाइव का समय आप रात को बताइए अपने कमेंट बॉक्स में ही कि आपको रात का जो समय है वो कैसा रहेगा। मेरा विचार है कि मैं आपको 8 बजे या 9 बजे की रात्रि को मैं लाऊँ और आपको पूरी तरह से अभी पता है कि दरोगा का एग्ज़ाम है 20 तारीख के आस-पास, है ना? तो वो तारीख लगभग-लगभग कहीं न कहीं सही है। उस तारीख पर हम लोग कम से कम करंट अफेयर्स को रिवीजन करवा दें, तो ये चीज़ थोड़ा क्या करना होगा, देखना होगा। तो चलिए सर जी हम लोग आगे देखते हैं। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और याद रखिएगा ये तो सबको पता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन, है ना? ये 1930 का समय था सर जी, 1930 का। 1930 का पहला गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था लंदन में, तो कहा जाता है कि वहाँ के जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे रमज़े मैकडोनाल्ड, वो सबको न्योता दिया था भारत में। स्पेशली तो उनको दिया था जो भारत में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। तो उसी का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो याद रखिएगा भारत राष्ट्र कांग्रेस जो है सर जी में सबसे बड़ी दल, बड़ी पार्टी, बड़ी व्यक्ति का अगर नाम लिया जाए तो महात्मा गांधी इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो महात्मा गांधी को कहीं न कहीं अगर देखिएगा तो उसको लाने का एक उद्देश्य था। लेकिन कहा जाता है कि जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इसमें कांग्रेस की तरफ से किसी प्रकार का भागीदारी नहीं होता है। किसी प्रकार का भागीदारी बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कांग्रेस अगर नहीं जाएगा, अब मांग कांग्रेस की ही थी, इसका मतलब याद रखिएगा कहीं न कहीं जो पहला गोलमेज सम्मेलन है, वो फेल्योर करेगा, 100% करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पहला गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होने वाला था, जो हो रहा था, क्या उसमें कांग्रेस की भागीदारी थी? तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा और दल के लोग गए थे। जैसे कि दलित समुदाय से गए थे, हिंदू महासभा से गए थे और मुस्लिम लीग से गए थे, उदारवादी से गए थे, सब जगह से गए थे, महिला भी भाग ली थी इसमें। तो याद रखिए सब जगह से लोग गए थे लेकिन हमारे महात्मा गांधी वहाँ से नहीं गए थे। इसका एक ये भी रीज़न था कि महात्मा गांधी का यहाँ एक अलग काम चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहानी सर जी बढ़ती रही तो कहानी बढ़ने के बाद अब समय आ गया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन का। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में क्या होना है? तो पहली बात तो सर जी याद है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अगर देखिएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन तो सर जी याद रखिएगा वो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931
आज का वीडियो का जो आप थंबनेल देख रहे हैं ना, उसका मेन चीज़ जो पता चलता है, वो यहीं से पता चलता है। तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक याद रखिएगा, वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होना था। ये भी लंदन में होना था। लंदन में सर जी कहाँ होना था? तो लंदन में होना था सेंट जेम्स जो उनका पैलेस था, वहीं होना था। ये तो सबको पता है, कुछ देर पहले ज़िक्र भी किए हम, ये कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमजे मैकडॉनल्ड थे। इन्हीं का उद्देश्य था कि करवाना है, भारत की शक्ति के बारे में पहचानना है, क्या गलती है, क्या सही है, कितना सुविधा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सारी बात उनको जानना था वहाँ पर, लेकिन अपने यहाँ बुलाकर। सर जी कहानी बढ़ती रही, लेकिन मेन बात क्या था? कांग्रेस का। ये तो सबको पता होगा कि जब दांडी मार्च चल रहा था, तो महात्मा गांधी गिरफ्तार हो चुके हैं उधर। दोनों कहानी को एक साथ लेके चलिएगा, जिससे पता चलेगा कि महात्मा गांधी कब जेल से बाहर छूट रहे हैं, कब वहाँ जा रहे हैं। इधर इधर कराची अधिवेशन होने वाला, उनमें क्या होगा महात्मा गांधी के साथ। तो कहीं न कहीं महात्मा गांधी अपने आप में बहुत बड़ा उस समय का अपने आप में ट्रेंड था, ब्रांड, है ना? तो सर जी याद रखिएगा ये कांग्रेस का जो फंडा था सर, महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी को सर जी उन्होंने कहा कि आप चलिए पहले वहाँ। और आप सबको बहुत बढ़िया से पता होगा कि महात्मा गांधी ने इस चीज़ को जाने से पहले एक बार 11 सूत्री माँग रखी थी। ये लॉर्ड इरविन को रखा गया था। ये सबको पता है। जब लॉर्ड इरविन को रखा गया, तो लॉर्ड इरविन तो जाएगा वहाँ। लॉर्ड इरविन को वहाँ से प्रेशर मिल रहा है कि महात्मा गांधी को भेजो, 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 भेजो। इरविन कह रहा है कि 11 सूत्री माँग में जो भी शर्तें हैं, हम आपको पूरा करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप जाइए वहाँ। इसमें कुछ-कुछ मुख्य शर्तें आपको पता होगा कि नमक पर से टैक्स हटाना, शराबबंदी बंद कर देना, कैद अपराधी कैदियों को या कुछ और कैदियों को रिहा कर देना, बंदूक लाइसेंसी प्राप्त करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो बड़ा माँग बढ़िया-बढ़िया था। तो ये सब चीज़ें सर जी मुख्य-मुख्य थी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि बात हो गया कि इरविन ने बात मानी। इस बीच में गांधी-इरविन समझौता भी होने वाला है। तो याद रखिए सर जी कहानी हर बात होने के बाद महात्मा गांधी ने फाइनली ये कहा कि ठीक है, हम जाएँगे लंदन। अब यहाँ से कहानी का ट्रेंड छूने वाला है ना? ए, मोबाइल चला रहा है, मैसेज कर रहा है तू। हद है आदमी यार, है ना? जिसको मैसेज कर रहा है ना, फिर कहानी खत्म हो जाएगी उसकी, है ना? कहते हैं ना कि मैं कहाँ से लाऊँ वो पक्के सबूत, है ना? मैं कहाँ से लाऊँ वो पक्के सबूत, क्योंकि मतलब चाहने के सबूत। मैं कहाँ से लाऊँ चाहने के सबूत तुम्हें, कहाँ से दूँ? क्योंकि दिल, नज़र, खत सब तो तूने कैद ही करके रखा है ना? तो ये सब बंद करो, ठीक है? चुपचाप यहाँ तो याद रखिएगा, ये जो है सर जी महात्मा गांधी अब जाने वाला है सर जी। महात्मा गांधी अपने ये समय की ई-रिक्शा, टेम्पू से चल जाएगा, है ना? पियवा चलावे डीजल गड़िया वाला वो सिस्टम में है ना? तो सर जी याद रखिएगा, ये जाएँगे भैया जी खतरनाक जहाज से। ये जहाज का नाम है सर जी एसएस राजपूताना, है ना? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जाने वाला जहाज का नाम, है ना? जाएँगे, खातिरदारी अच्छी खासी होगी। एक देख लीजिए, एक उस समय 1931 के दौर में महात्मा गांधी को क्या ट्रेंड था कि जहाज लेने आ रहे हैं। हॉल रुकेगा वहाँ एक, वहाँ रुका प्रेसिडेंस को देखने वाले लोग आएँगे। तो सर जी याद रखिएगा, जो वहाँ से उधर से लौटते हैं, तो याद रखिएगा जब उधर से लौटते हैं, उस जहाज का नाम होता है विसेंटियाना जहाज। आज जा रहा है जैसे एसएस राजपूताना से और लौट रहा है किसे? विसेंटियाना से। ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अब सर जी पहुँच के ये क्या करने वाला है? तो चलिए सर जी देखते हैं पहुँच के करेगा क्या? पहली बात भैया जी महात्मा गांधी जा रहे हैं। महात्मा गांधी जहाँ रुकेंगे उसका नाम है किंग्सले हॉल। ये अच्छा क्वेश्चन अपने में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी उस समय जब वो पहुँचे थे तो वो कहाँ रुके थे? तो लंदन में तो रुके ही थे क्योंकि वहीं होना था, लेकिन किंग्सले हॉल में रुके थे। लेकिन एक्चुअली हो गया कुछ घटना। अब हमको ये बताना है कि जब महात्मा गांधी जब वहाँ गए, उनके साथ-साथ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में और कौन-कौन गया? क्योंकि पहला में तो फेल्योर और दूसरा में देखना कि क्या-क्या हुआ था। यही चीज़ को हमको क्या करना है सर जी, थोड़ा-सा समझना है। जैसे कि महात्मा गांधी हैं, तो महात्मा गांधी जो गया था सर जी, वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की तरफ से गया था। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ दिन दिक्कत है है ना? आप थोड़ा-थोड़ा सहयोग करते रहिएगा तो हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे थोड़ा कि प्यार बरसाइए थोड़ा, है ना? ये कांग्रेस है सर। उसी प्रकार याद है अगला का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। ये तो पता ही है। मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ से गया था? ये गया था मुस्लिम लीग की तरफ से। अगला है मदन मोहन मालवीय। ये कहाँ से गए थे? ये गए थे हिंदू महासभा। ये हिंदू महासभा से गए थे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हिंदू महासभा से चले गया। अगला है भीमराव अम्बेडकर। ये तो बताने में सकता ही नहीं है। ये भीमराव अम्बेडकर हमारे जो गए थे, वो गए थे दलित समुदाय की तरफ से।
ये भैया जी जा रहे हैं दलित समुदाय की तरफ से। अब बच गया तेज बहादुर सप्रू। अगर बोलिएगा तो पता ही है आपको, ये उदारवादियों में से इसका नाम आता है, इसलिए उदारवादियों की तरफ से ये गए थे, मतलब कि शांत विचारधारा। देखते हैं कि क्या होने वाला है वहां पर, मतलब सब चीज में हाँ भरने वाला। आगे समझते हैं। तो ये जो मुख्य मुख्य आदमी है, अगर महिला का अगर कोई नाम ले ले अगर आपको कि पूछे सर जी महिला में भी कौन गई थी, तो सर जी यहाँ पे जो गए थे वो गए थे सरोजनी नायडू। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, नायडू साहिबा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं महिला, है ना। जिसमें सर जी पूरी तरह से इसमें कोई चीज आप छांट ही नहीं सकते हैं। अपने आप में सारा क्वेश्चन सर जी आतंकवाद है, कहीं विस्फोट कर जाएगा परीक्षा में, है ना। कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन, लीग की तरफ से कौन, हिंदू महासभा से कौन, भीमराव अम्बेडकर कहाँ से, उदारवादियों से कौन सा, महिला से कौन सा, ये सब सारा का सारा गया था। लेकिन अब तो सबको बहुत बढ़िया से पता होगा। ये कहानी थोड़ी थोड़ी स्टोरी भैया जी पहले से वायरल है। इसका वजह सर जी वायरल इसीलिए है, हुआ कौन सी कि जब गोलमेज सम्मेलन पे जब बातें चल रही थी, तो मिस्टेक तो यहाँ पर ये हो गया था सर कि हमारे महात्मा गांधी जी और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये जो भीमराव अंबेडकर थे सर, ये दोनों के बीच में तो मतभेद यही हो जाती है। जब ये दोनों मतभेद हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि मामला सलटेगा न। किस चीज को लेकर, ये भैया जी हो रहा है दलित पृथककरण को लेकर। मतलब कि भीमराव अम्बेडकर सर का कहना था कि मुझे दलित समुदाय के लिए भी अलग से निर्वाचन करवा दीजिए, अलग से अलग करवा दीजिए। अब भैया जी आप अपने हैं, पहली बात तो उतना भी हम लोग नहीं जानकार हैं जो हम लोग इनको और इनको गलत साबित कर दें, है ना। लेकिन अपना अपना विचार रखने का भी होता है। तो सर जी याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर। अब ये बताइए, सबको पता है कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, और सबको ये भी पता है कि 1909 ईस्वी में उन्होंने 1909 ईस्वी में अपनी मांग भी स्टार्ट कर दी थी 3 साल के बाद। अब ये बताइए यहाँ से दलित समुदाय अलग अभी खोज रहा है अपना अलग अलग सीट। आने वाला दिन में तो ये कहेगा ना कि हमको भी अलग कर दीजिए, उधर मुस्लिम अलग, इधर हिंदू में दलित अलग, उधर खुद में कहेगा कि हमको ईसाइयों अलग कर दीजिए। अब मांगा भी था ईसाई, बोला हमको सिखों अलग कर दीजिए। तो भैया सब टोला टोला को देश बना दीजिएगा कि हाँ वो खंजरपुर देश नहीं है ना, भागलपुर एगो देश, तो कैसे होगा। तो उसी प्रकार से जी याद रखिएगा कि ये समय मामला खराब हो गया। मामला जैसे खराब हो गया तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी वहां से इसके वजह से लौट आते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के बिल्कुल ठीक नहीं लगता है कि हमारे दल के व्यक्ति यहाँ आकर दलित की बात रखें। बिल्कुल, ये पूरी गंदगी फैल रही थी उस समय वहां के लोग। और आपको कितना बार बताएं सर जी कि कुछ भी हो जाए अपने घर की बात दूसरों को बिल्कुल ना बताएं। मजा लेने वाले बहुत लोग हैं। वही हो जाएगा सर जी, मिस्टेक हो जाएगी। अगला देखते हैं क्या हुआ। एक्चुअली हुआ कौन सी कि ये 1 दिसंबर को ये पहुंच गया लंदन। कौन? हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी पहुंचा लंदन 1 दिसंबर 1931 को। बात तो बना न। अब बात जैसे नहीं बना सर जी, गाड़ी सीधे पकड़ा, कौन गाड़ी नहीं सॉरी, जहाज, विसेंटियाना जहाज। वो सीधे पकड़ के सर जी आया बम्बई। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जब बंबई पहुंचा तो बंबई पहुंचा 28 दिसंबर 1931। सब डेट थोड़ा देख लीजिएगा, इसलिए मैंने स्लाइडिंग को आपके पास पहले से बना के रखा है कि आपको अच्छे से समझ में आए। जितनी सारी भाषा क्लियर होगी, जितनी सारी स्टोरी क्लियर होगा, वो जल्दी समझ जाओगे। 15 मिनट का वीडियो में कोई खास चीज नहीं गया, लेकिन आप लोग इसको स्किप मारने में बहुत आगे हैं, है ना। 28 दिसंबर को बंबई पहुंचा। लेकिन अब ये बताओ, जो महात्मा गांधी जो सबसे बात करके आया था कि मैं जा रहा हूँ और इंडिया के लिए गोलमेज सम्मेलन में बात रखूंगा। लेकिन अब ये बताइए, कहीं न कहीं ये भी बात तो थी ना कि इंडिया को वहाँ बँटवारा करने की बात चल रही थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं होने दिया। तो महात्मा गांधी लौटते वक़्त उन्होंने कहा था कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ ज़रूर, लेकिन मैं इंडिया के सौदे की बात जो है ना बट्टे पर, मतलब मैं किसी के दाँव पर लगा के नहीं आ रहा हूँ। कोई कलंक मुझे नहीं कर सकता है। मैं इंडिया के ध्वज को गिरने नहीं दिया। कहानी सर जी बड़ी, ये बम्बई पहुँचा। अब ये बताइए, इतना बड़ा आदमी वहाँ बैठा हुआ है, आप भाग जाइएगा तो दिक्कत ना है जी। तो सर जी याद है 28 दिसंबर 1931 को ये भाग आया वहाँ से। जैसे वहाँ से भाग आया सर जी, तो सर जी सीधे, है ना, हमारे यहाँ वो खतरनाक वर्ड चलता है खोपचा, है ना? भैया जी मतलब जेल। महात्मा गांधी भैया जी 4 जनवरी 4 1932 ईस्वी को ये यरवदा जेल चल गए। और सबको पता है कि यरवदा जेल कहाँ है? पूना में, है ना? यरवदा जेल पूना में है सर। ये पूना महात्मा गांधी जा चुके हैं, सेटल हो चुका है मामला उधर-उधर। दूसरा एक रीजन ये भी हुआ कि 4 जनवरी को जब जेल गए ना,
तो कोई तो और कारण होगा। पहला कारण तो यही था कि भारी बेइज्जती हो गई है सबकी वहाँ। और हद तो यहाँ पर ये हो गया सर जी जब वहाँ से लौटा ना तो 3 जनवरी को भारत में पुनः दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू कर दिया। जो ये स्थगित करके गए थे 3 जनवरी 1932 ईस्वी को ये चालू करके चले गए। चालू कर दिया इनको दोबारा। जब चालू कर दिया तो गुस्सा तो बढ़ेगा किसी को भी ऐसे ऑलरेडी। तो समझ सकते हैं कि ये कहानी पूरी खराब हुई और 4 जनवरी को महात्मा गांधी कहाँ मिलेंगे? यरबदा में। वही कहा जाता है कि इतनी बार जेल गए थे कि यरबदा जेल को उन्होंने मंदिर कह दिया था। तो महात्मा गांधी ने किस जेल को मंदिर कहा था? यरबदा जेल को कहा था। प्लीज सपोर्ट करना। अगला, अब कहानी ये भी सब बात चल रहा था। मतलब वही बात है कि घर में मेला का बात चल रहा है, बाबूजी तुमको बोल रहा है कि पैसा दे देंगे, उधर से कोई और पैसा के माँग लिया। वही बात है। बड़का टेंशन तो यहाँ देखने को मिला। 16 अगस्त 1932 को दुनिया का सबसे बड़ा कांड देखने को मिला। क्या हुआ था सर यहाँ पे? तो यहाँ पर सर जी यही हुआ था कि उन्होंने अंग्रेजों ने अपने ही मन से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। सांप्रदायिक पंचायत मतलब वो तोड़ दिया, कम्युनल अवार्ड इसको कह रहे हैं आप। मतलब दलित को अलग से सीट बाँट दिया अपने मन से। है भैया हमारे घर में, दिक्कत उनको है, अलग कर दिया। 16 अगस्त 1932 मोस्ट वीवीआई डेट लेके जाइएगा आप। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हो गई। जैसे घोषणा हुई कहानी खत्म हो चुका। ये बात महात्मा गांधी को 4 दिन के बाद पता चला। मतलब कि 20 अगस्त को। ये उतनी कोई खास चीजें नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको कि 20 अगस्त 1932 को महात्मा गांधी की बात पता चली। जब पता चली उनको भैया हल्का में थोड़ी है। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर ये जो रमजे साहब ने जो जो नियम बनाया है, ये जो घोषणा किया है, जल्दी इसको वापस लीजिए आप। अगर नहीं लीजिएगा तो 30 दिन का आपका समय देते हैं, नहीं तो हम लोग करेंगे आमरण अनशन। वो भी कहाँ? जेल में। है ना? ये महात्मा गांधी करने वाला है। लेकिन समय बीतता गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 30 दिन होने के बाद महात्मा गांधी जेल में रह गए। और याद रखिएगा, लेकिन महात्मा गांधी को समय बढ़ता गया और महात्मा गांधी ने कर दी अनशन शुरू। इसके पिछले क्लास में टॉपिक में बताएं आपको कि महात्मा गांधी जब वहां से लौट रहे थे उन्होंने कहा था कि मैं खाली हाथ तो जरूर लौट रहा हूं, लेकिन मैंने भारत की इज्जत को बट्टा पर नहीं आने दिया। ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये महात्मा गांधी का कथन है। अगर आगे देखिएगा सर, एक्चुअली हुआ कौन सी कि जब 16 अगस्त को यह बात हुई तो पता चल गया था भीमराव अम्बेडकर को महात्मा गांधी यहाँ से चले चुके हैं। तो गजब टिप्पणी कर दिया हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने। है ना? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन्होंने सर जी नियम ये कर दिया, इन्होंने ये नियम कर दिया सर कि हुआ कौन सी कि महात्मा गांधी बारे में कह दिया कि महात्मा गांधी एक क्षणिक भूत के भांति धूल उड़ाते हैं। मतलब महात्मा गांधी खाली ऊपरे ऊपर है, लेकिन इसका कोई स्तर न है। ये हम न भीमराव अम्बेडकर कह रहा है। ये थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें आपको ये सब चीजें जानकारी आपको अच्छे से मिल रही होगी। मतलब ये बात भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी खाली ऊपर ऊपर है, अंदर से कुछ नहीं। मतलब वो कुछ नहीं कर सकता है हिंदुस्तान के लिए ऐसा। अगला, और क्या कर देगा सरसों? अब होने वाला है सर जी, अब उधर गोलमेज सम्मेलन खत्म हो चुका है। अब सारी बातें कहाँ होने वाली है? यरबदा जेल में। और यह है कहाँ में? पूना में। इसलिए इसको कहते हैं पूना समझौता। पूना समझौता जब भी बात होगी वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच होगी। ये दोनों आपस में मतभेद में विचार इतना खराब होने लगता है दोनों का कि आपस में बात करने भी नहीं लगता ये दोनों। और जब बात ही नहीं करेगा तो फिर दिक्कत ना है। और जब दिक्कत है, बहुत परेशानी है। तो कहा जाता है कि बहुत प्रयासों के बाद अनशन को तोड़वाया गया। महात्मा गांधी इसमें सहमत हुए, भीमराव अम्बेडकर भी सहमत हुए, जिसके वजह से सर जी कहा जाता है कि महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर के बीच में पुनः समझौता हुआ। और ये पुनः समझौता जो हुआ ये 24 सितंबर 1932 को हुआ। फाइनली मतलब अब दलित नहीं टूटेगा, दलित साथ रहेगा। लेकिन महात्मा गांधी तो जेल में था। इस मतलब पैक्ट पर साइन कौन करेगा? ये जाएगा मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय पुनः समझौता में गया हुआ था। उन्होंने ही साइन कर दी थी। और अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था कि पुनः पैक्ट में निम्न से मतलब किसका हस्ताक्षर नहीं है? हर लोग जानता है कि महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर का इसमें नाम है, तो इसमें होबे करेगा इसका नाम। इसका मतलब सर जी यहाँ पर यही हो गया कि मदन मोहन ये नहीं गया था, लेकिन ये इनकी तरफ से साइन किए थे। इनके एक और सहयोगी भी थे, सिराज राज गोपालाचारी, ये भी उनके साथ थे।
तो साइन इन दोनों के बीच में हुआ। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सर जी कहा जाता है कि 71 जो सीट जो पहले माँग रखी गई थी, इसके स्थान पर 147 इतनी सीटें दी गई। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें किसी को दिक्कत सर जी अब नहीं होगा, है ना? और यही था पूना समझौता कि पूना समझौता में क्या-क्या हुआ था। तो आप को कैसा लगा ये जानकारी आप ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट करिएगा। कमेंट में ये सारी बातें बताइएगा मुझे कि आपको किस प्रकार का चाहिए और करंट अफेयर्स के बारे में क्या विचार है आपका, ये बात आपको जल्द ही बताना है। इसके लिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।